अनचाहा गर्भ एक सौगात। उसने अपने आसपास नजरें उठाकर देखा। सामने की बेंच पर 2-3 औरतें बैठी थी और अंदर की कुर्सियों पर 3-4 महिलाएं। किसी का पेट ज्यादा फुल था, किसी का कम, पर सभी खुश लग रही थी। उनके साथ आए परिजन भी उनकी खूब चिंता कर रहे थे, पर प्रिया खुश नहीं थी। उसे चक्कर आ रहा था और उल्टी जैसा भी लग रहा था। डॉक्टर के क्लिनिक में लगे बच्चों के पोस्टर उसे चिढ़ाते हुए से लग रहे थे, पर घर वालों और राकेश के लिए तो इस गुड न्यूज़ के बाद सब कुछ उत्सव जैसा था। और डॉक्टर के पास आए लोगों के चेहरे इतने खिले थे मानो किसी पार्टी में आए हो। पर जब से प्रिया गर्भवती हुई थी तब से उसकी जिंदगी हराम हो गई थी। अपने ही शरीर पर उसका काबू नहीं था। मन हमेशा विचलित रहता था। रात को ढंग से सो नहीं पाती, कभी गुस्सा हो जाती, कभी रोने का मन करने लगता। शुरू से ही डॉक्टर के पास आना प्रिया को पसंद नहीं था और गर्भधारण के बाद ये चौथी बार था जब वह डॉक्टर के पास आई थी। हर महीने चेकअप और उसके बाद खाने की तरह दवाएं फांकना तंग आ गई थी वो इन सब से। शादी के पहले ही साल यह अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई थी। कहाँ तो घूमने जाने की प्लानिंग कर रही थी। उसके बाद राकेश के साथ हिमाचल शिफ्ट होने की तैयारी सब धरी की धरी रह गई। अब गर्भवती होने के बाद वह अकेली राकेश के साथ कैसे जाती। सो उसे यही रहना था। ससुराल में हर वक्त प्रिया को उल्टी और चक्कर आते, भारी शरीर और बेजार सा मन लगता। कभी लगता उसका करियर खत्म हो गया। कहाँ सारे दोस्तों की मौज मस्ती की जिंदगी और कहाँ उसके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी। वो हर वक्त सोचती रहती कैसे पालेगी इस बच्चे को। उसके सास ससुर माँ बाप राकेश के घर में सब लोग खुश थे सिवाय प्रिया के। डॉक्टर के पास बैठी प्रिया अपने ही बने हुए सवालों के उधेड़बुन में डूबी हुई थी कि प्रिया शर्मा। नर्स ने उसका नाम पुकारा जी कहते हुए राकेश ने उसे प्यार से सहारा देकर उठाया और अंदर ले गए। नर्स ने उसका बीपी चेक किया, उसका वजन किया, दोनों ही बढ़े हुए थे। नर्स ने उसकी पर्ची ली और अंदर उसे डॉक्टर के पास ले गई। क्या हुआ प्रिया, तुम्हारा बीपी बढ़ा हुआ है, ज्यादा टेंशन ले रही हो क्या? डॉक्टर ने कहा। नहीं तो, प्रिया ने बुझी आवाज में कहा। तुम अपनी प्रेगनेंसी से खुश नहीं हो? डॉक्टर ने सीधा सा सवाल पूछा। नहीं, प्रिया ने बिना किसी हिचक से कहा। पर क्यों? डॉक्टर ने प्रिया को गौर से देखा। जाने क्यों, प्रिया को रोना आने लग गया था। उसने रोते हुए डॉक्टर को सारी बात बता दी। बस इतनी सी बात। डॉक्टर ने हंस कर कहा, तुम बाहर जाओ और अपने हस्बैंड को भेजो। और प्रिया को लग रहा था कि उसने डॉक्टर को ये सब बोलकर कहीं गलती तो नहीं कर दी। पता नहीं राकेश को वह क्या कह रही होगी। डॉक्टर से मिलकर राकेश बाहर आए और बिना कुछ कहे दवाएं ली और प्रिया के साथ घर आ गए। शाम को प्रिया को बोला, तैयार हो जाओ, घूम कर आते हैं। प्रिया को घूमना बहुत पसंद था। वह जल्दी से तैयार हो गई। इस शाम राकेश और प्रिया डॉक्टर के घर पर थे। प्रिया अभी भी आश्चर्य में थी कि यहाँ क्यों आए हैं, फिर से डॉक्टर के पास, अब क्यों? तभी मुस्कुराती हुई डॉक्टर बाहर आई। उनके हाथ में कुछ फाइल थी। उन्होंने प्रिया को वह सब पढ़ने के लिए दे दी। प्रिया ने देखा, वो कुछ औरतों की केस फाइल थी, शायद प्रेगनेंसी की। उसने उलट पलट कर देखा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। तब डॉक्टर ने समझाया कि देखो प्रिया, आज के जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज़ की प्लानिंग करते हैं। 25 में जॉब, 30 में शादी, फिर सेटल होना, घर गाड़ी पैसा सबको समय से चाहिए। और इनमें से कुछ भी अगर हमारे मन मुताबिक नहीं होता तो हमें लगता है हमारी जिंदगी ही रुक गई। हम तुलना करने लगते हैं अपने दोस्तों से, दूसरों से, और फिर डिप्रेस्ड होने लगते हैं। प्रिया, जो फाइल तुम्हारे हाथ में है यह उन महिलाओं के केस स्टडी है जो किसी कारणवश समय पर मां नहीं बन सकी और जब बनना चाहा तो 1000 तरह की परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा। उनमें से कुछ तो कभी मां नहीं बन सकी। तुम बेशक शादी के पहले साल मां बन रही हो, पर जरा सोचो, कुदरत की मेहरबानी है कि तुम्हें ये सौगात जल्दी मिल गई। और रही बात करियर की और एंजॉय की, तो बच्चे के बाद भी तुम सुंदर करियर बना सकती हो और एक सुंदर और सुखद लाइफ जी सकती हो। डॉक्टर के समझाने का बहुत ही पॉजिटिव असर प्रिया पर पड़ा। उसे याद आया कि किस्मत है उनकी एक दूर की मौसी को शादी के बाद कई सालों तक बच्चा नहीं हो रहा था। मां को कई बार उनकी फिक्र करते देखा। अंत में शादी के 16 साल बाद टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई।
उस समय प्रिया को ये बहुत बड़ी बात तो कतई नहीं लगी थी, पर आज वो उनके दर्द को समझ रही थी। शायद अगले दिन की सुबह बड़ी सुहावनी थी। प्रिया खुद को भारी नहीं, बल्कि रुई के फाहे की तरह हल्का महसूस कर रही थी। उसने अपने पेट पर धीरे से हाथ फेरा और मुस्करा कर कहा, तुम्हारे वेलकम के लिए मैं तैयार हूँ गुड़िया रानी।